आपके साथ यास्मीन। इन दिनों बॉलीवुड में पीरियड ड्रामा फिल्मों का ट्रेंड चल रहा है। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स इन दिनों कुछ ऐसी ही फिल्में करते नजर आ रहे हैं। जहां इस साल की शुरुआत कंगना रनौत की मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी से हुई, वहीं होली के मौके पर बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की केसरी रिलीज हुई है। और काफी टाइम से ऐसी खबरें थी कि इस साल बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन भी अपनी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर लेकर आने वाले हैं, लेकिन अब उनके फैंस को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। खबरों की माने तो फिल्म के रिलीज डेट में बदलाव किया गया है। जहां पहले ये फिल्म इस साल दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, तो वहीं अब ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श की माने तो ये फिल्म अगले साल 10 जनवरी को रिलीज होगी। और इस बात की जानकारी उन्होंने ट्विटर के जरिए दी है। मीडिया के गलियारों में फैली खबरों की माने तो ऐसा करने के पीछे एक बड़ी वजह है। जैसा कि आप जानते हैं, कंगना की मणिकर्णिका ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की थी। लगभग 125 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने सिर्फ 100 करोड़ कमाए थे। वहीं सुनने में आ रहा है कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म केसरी को लेकर भी डिस्ट्रीब्यूटर्स में कोई खासा दिलचस्पी देखने को नहीं मिल रही है। तो अब बॉक्स ऑफिस के लिहाज से देखा जाए तो हिस्टोरिकल फिल्मों के लिए ये साल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। शायद यही वजह है कि अजय देवगन की तानाजी द अनसंग वॉरियर को इस साल नहीं रिलीज करने का फैसला किया गया है। या यूं कहें कि कंगना और अक्षय की वजह से अजय आगे चलकर कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रोडक्शन अजय देवगन और भूषण कुमार के प्रोडक्शन हाउस से किया जा रहा है। ओम राउत के डायरेक्शन में बनने जा रही इस फिल्म में सैफ अली खान भी इम्पोर्टेंट रोल में होंगे। Sorry about that. Oh, I'm sorry about that. But I think that's how Neha planned it. But I'm sorry if it felt like that. It wasn't deliberate. सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। Thank you. लुक ऐसा ही रखेगा। Yes. और मणिकर्णिका जैसा कि नाम वैसे फिल्म बनी और Thank आपने you. बहुत साहस भी दिखाया। Thank you. वेल हमारे लिए, हमारी सारी टीम के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, सौभाग्यशाली है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फ़िल्म की अपनी जर्नी रही है और बीच में ये पार्टी हम लोगों ने काफ़ी पहले भी प्लान की थी जब फिल्म ने 100 करोड़ क्रॉस किए थे। पर इतनी ज़्यादा कुछ दुर्घटनाएं हो गई बीच में कि उसमें फिर सभी का मन ही नहीं किया पार्टी करने का। लेकिन आज हम लोग फिर से दैट स्पिरिट हैज़ कम बैक कि दिस इज़ अ ग्रेटिट्यूड पार्टी फॉर द क्रू। जैसे आपने देखा होगा हमारा मणिकर्णिका का क्रू यहाँ पे है सारा। एंड आई थिंक फिल्म में ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज़ होते हैं, शायद आप लोगों ने उनको पहचाना भी नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हमारी फ़िल्म के जिन्होंने बीजीएम किया है या एडिटिंग की है, या जो हमारे फर्स्ट एडी हैं, जो हमारे वो क्रू, आई थिंक इट्स अ ग्रेटिट्यूड जेस्चर फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम इंटायर टीम साइड। तो सो दैट इज़ अ इंडेवर कि पूरी फैमिली, जो हमारी फिल्म फैमिली है, उसको साथ आकर हम लोग ये चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। कंगना जो इनवाइट आया है उसमें हमें अभिनंदन की भी बात कही गई है कि वो छोड़े भी गए हैं, तो उनके भी बारे में जानना चाहिए। और क्या लगता है कि ये जो नया हिंदुस्तान है ये किस तरह का है? वेल आपने देखा होगा पहले भी कई सोल्जर्स कैप्चर हुए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना जो इस तरह से हमारे सोल्जर वापस आए हैं। कई टुकड़ों में तो वापस आए हैं, हमने रिसीव किए हैं, मगर इस तरह से रिसीव नहीं किए हैं। तो ये जो है नए भारत की शुरुआत है। और आई थिंक हम लोगों का जो स्टैंड है वर्ल्ड में, इट्स वेरी क्लियर दैट वी आर नॉट गोइंग टू टेक थिंग्स लाइंग डाउन, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू रेसिप्रोकेट द वे वी आर डेल्ट विद। सो डेफिनेटली इट्स अ गुड स्ट्रेटजी टू हैव। काफी लोगों ने मूवी को क्रिटिसाइज किया था, बट आपको लगता है बॉक्स ऑफिस ने सबका मुंह बंद कर दिया है? वेल मुझे नहीं लगता कि फ़िल्म को, यस कुछ लोग थे जो अफवाहें फैला रहे थे, लेकिन फ़िल्म को शायद किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया है। फ़िल्म को सभी ने काफ़ी पसंद किया है, और उसका रीज़न एक ये भी है कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही एक आइकॉन है सबके लिए, तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है और बहुत ज़्यादा सराहना मिली है। कंगना मूवी को पसंद बहुत किया गया और बॉक्स ऑफिस पे भी 100 करोड़ प्लस हो गया, बट डोंट यू थिंक ये फिर भी एक फिगर है वो थोड़ा कम था? बिकॉज आज कोई भी मूवी हम देखते हैं तो वो 200 करोड़ 300 करोड़ वैसे ही पार कर जाते हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? पर हम लोगों ने 150 वर्ल्ड वाइड किया है, एंड आई डू नॉट थिंक इट्स अ फिगर जो कि इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और ऐसा नहीं है कि हर फिल्म को एक पैरामीटर से सिर्फ पैसों का ही पैरामीटर हो हर चीज़ को देखने के लिए। इट्स डेफिनेटली लैंडमार्क फिल्म,
और कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे साथ उरी और ठाकरे जैसी फिल्में भी साथ में रिलीज़ हुई थी और ऑलमोस्ट खासकर उरी को लेके नेशनलिस्टिक की फिल्म थी. सो आई मीन कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड नंबर एंड वी आर वेरी हैप्पी विद इट. Okay, मैम, Tanmay, आपको ऐसे लगता है कहा जा रहा मैम है कहीं कि ना there is a कहीं मैम trilogy जो आप प्लान कर रही हैं, मतलब वो do you want to share something about या it? श्योर आई थिंक क्योंकि जिस तरह से मणिकर्णिका रिसीव हुई है आई जस्ट फील आ जाओ जिस तरह से मणिकर्णिका रिसीव हुई है आई थिंक देयर इज डेफिनेटली अ सुपर हीरो फिल्म इंस्पायर्ड बाय रियल कैरेक्टर्स. इन मोहतरमा ने मुझे कहा कि नवरी पहनते हैं और खुद नहीं पहनी. नहीं बट अभी क्या बोलूँ मैं. ठीक है. Okay, so basically for me, like it's I just feel कि जो फिल्म है इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि हम लोगों के जो सुपर हीरोज़ होते हैं हम लोग जो एक सही कैरेक्टर है जो रियल कैरेक्टर्स है उनसे अगर हम अपने बच्चों को इंस्पिरेशन दें और रियल स्टोरीज से इट कैन बी समथिंग अमेजिंग. सो उस तरह से आई थिंक आई कैन सॉर्ट ऑफ मैम, आपको टेक इट लगता है फॉरवर्ड. अभी कहीं ना कहीं शौर्य गाथाएं वाली जो फिल्में हैं जी. वो ज़्यादा बनेंगी क्योंकि रोमांटिक फिल्में एक साथ आती है, बायोपिक फिल्मों का एक साथ दौर आता है, तो अब शौर्य गाथाएं वाली फिल्में भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी. Well, मुझे लगता है कि एक हमारा जो कंज्यूमर हैं वो काफ़ी समझदार हो गए हैं अब और वो लोग दे वांट समथिंग मोर देन एंगेजमेंट और एंटरटेनमेंट. यू कांट कम टू अ थिएटर ओनली टू किल टाइम. देयर वाज अ टाइम व्हेन अभी जो हमारा एजुकेटेड क्राउड है या जिस तरह से हमारे लिटरेसी रेट भी आगे जा रहा है उनके पास यूट्यूब पे या फ़ोन पे टाइम किल करने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन उनका अब ये एक मेन क्वेश्चन हो गया है कि हमने क्या पाया. जब हमने एक फ़िल्म देखी तो हमने क्या पाया. मणिकर्णिका के सक्सेस से आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा एक एग्जांपल है अपने आप में कि और बाकी भी जो कई फिल्में आ रही हैं कि अब कंज्यूमर का ये हो गया कि हम स्पेंडिंग दिस मच मनी तो मुझे क्या मिला. सो चाहे वो हमारी हिस्ट्री हो या हमारा कोई इन्फॉर्मेशन हो या किसी तरह का एक्सपेंशन ऑफ द डिमेंशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सपेक्टिव. सो उस तरह से आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट. अदरवाइज आई थिंक दे विल गो फार अहेड ऑफ अस. This is the first time in the history of entertainment business where the consumer is ahead of the people who are creating content. क्योंकि उनके जो मतलब मैं एक आम इंसान को मिलती हूँ तो वो मुझे 10 टाइप के नेटफ्लिक्स बता देते हैं. ये जो कंटेंट होते हैं दे आर एक्सपोज टू एंड आई एम नॉट. मेरे पास टाइम नहीं है इतना उनको देखने का. सो आई थिंक वी नीड टू कैच अप विद देम. दे डोंट नीड टू कैच अप विद अस. कंगना से खबर आ रही थी कि आप अपनी बायोपिक डायरेक्ट करने वाली Yes. हैं. क्या ये बात सच है? क्या आप खुद ही इस फिल्म में अपना रोल निभाएंगी? Definitely, I think. ने कहा है कि she's very excited. Yes, Kareena is absolutely lovely, and I think she is one of those very graceful and dignified people. I always see her and I feel that, यार मतलब एक कलाकार हो तो ऐसी हो, वाइफ हो तो ऐसी हो, माँ हो तो ऐसी हो. She is the epitome of a perfect woman. और वो हमेशा मुझे बहुत प्रोत्साहित करती हैं, बहुत प्यारे मैसेजेस भेजती हैं. लेकिन उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू मी. और मेरी जो बायोपिक है वी आर वर्किंग ऑन दैट. बिफोर दैट आई माइट स्टार्ट द ट्रिलॉजी बट बायोपिक विल हैपन डेफिनेटली. मैम आप ऑलवेज सरप्राइज देती हैं. आप ऑलवेज अभी आपने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी हम सबको सरप्राइज दी कि आप डेट कर रही हैं और शादी भी करने वाली है. ये मैम अभी आज की सक्सेस पार्टी तो हमने देख ली और दूसरी शादी की सक्सेस पार्टी कब? I think this is definitely not what I said. In fact, I was asked if I'm dating, and I said I'm not dating. But yes, if like being a young woman, do I have somebody in my life? Yes, but having somebody and dating and marriage, ये degrees है. अच्छा. Progress की. So let's see. Tanmay, when the unfortunate Pulwama attack had happened, it came out with a series of very strongly worded statements. One of which was also, about people from the fraternity who chose to go to attend an event in Pakistan, despite the Uri attacks and everything. However, there were some reports, and you can clarify, that even Manikarnika had released in Pakistan, despite the Uri attacks, and it continued to screen while the Pulwama attack happened. Yeah, see what happens is that when a film is distributed, they had the DCP, which is the digital copy. उसको उनसे छीनने के लिए आर्मी भेजनी पड़ेगी. जो हमने ऐसे ही बाई एयर भेजी थी, लेकिन उन्होंने मेरी DCP वापस नहीं लाई. So the thing is that when you can stop from future releases to happen, but what is in their possession, if that has to be taken from them, so it's like it will be again the same situation. So can we expect कि आप आने वाली अपनी मूवी वहाँ पे नहीं देंगे?
let's not get Well, into definitely yes. Yes, if I'm producing a film, that definitely that is the route I will take. I mean, why should we? And it's not that it's a very big territory. It's almost insignificant, isn't it? The argument was, why did it even release in Pakistan even after the Uri attack? We've discussed enough about it. Yeah, Justine, I so think- we can move on to next question. She's answered it. That is Well, I think that is, I mean, precisely the distribution and the trade was going like that. I assume, because obviously I'm not the minister in charge of the trade, how things are happening in the country. But if you ask me, for me, like, it's very important, the sentiment of the country, the sentiment of the Jawan's family, that is very important. Does it make a significant statement? No. These can be called small steps, you know. But is it, if it, that's all we can do, we must. अंकित